अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोलर पैनल्स के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में जानेंगे कि अगर सेम रेटिंग के सोलर पैनल्स को सीरीज़ और पैरेलल में लगाया जाए तो उनके वोल्टेज और करंट्स का रिज़ल्ट क्या होगा। इसी तरह अगर डिफरेंट रेटिंग्स के यानी कि डिफरेंट वाट्स के सोलर पैनल्स को सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाए तो उनका रिज़ल्ट, उनकी वोल्टेज और करंट का रिज़ल्ट क्या होगा। तो व्यूवर्स, अगर हमने अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं तो हमें इनके सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में इल्म होना चाहिए कि हाँ, ये सीरीज़ कनेक्शंस किस तरह करते हैं और पैरेलल कनेक्शंस अगर हों तो वो किस तरह किए जाते हैं। आप व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हमारे पास ये है कि व्हेन वी कनेक्ट टू सोलर पैनल्स ऑफ सेम रेटिंग इन पैरेलल कनेक्शन, यानी कि हमारे पास दो सोलर पैनल्स अगर सेम रेटिंग के मौजूद हों तो अगर हमने उसके पैरेलल कनेक्शन करने हैं तो क्या होगा। व्यूवर्स, पैरेलल कनेक्शन में हम प्लस को प्लस के साथ मिलाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिलाते हैं। प्लस को प्लस के साथ मिला देते होते हैं पैरेलल में और माइनस को माइनस के साथ मिला देते होते हैं। पैरेलल कनेक्शन में हमारे दोनों सोलर पैनल्स के करंट जमा हो जाते हैं जबकि वोल्टेज सेम रहती है। अभी इस केस में देखें तो दोनों सोलर पैनल्स हमारे पास सेम रेटिंग के हैं। एक सोलर पैनल भी 180 वाट का है और दूसरा सोलर पैनल भी 180 वाट का है और इन दोनों को अब हमने पैरेलल कनेक्शन में लगाना है। प्लस को प्लस के साथ लगा देंगे, माइनस को माइनस के साथ लगा देंगे और इन दोनों सोलर पैनल्स का करंट जमा हो जाएगा। इसके साथ जो वोल्टेज है इसकी वो सेम रहेगी। इस केस में हमारे पास एक सोलर पैनल की वोल्टेज 23.26 वोल्ट्स है और करंट 8.5 एम्पेयर है। तो इन दोनों सोलर पैनल्स का करंट जमा हो जाएगा जबकि वोल्टेज सेम रहेगी। तो व्यूवर्स, रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज हमारे पास 23.26 वोल्ट है, यानी कि वोल्टेज दोनों सोलर पैनल्स की सेम है हमारे पास। जबकि नीचे टोटल करंट आप देख सकते हैं दोनों करंट जमा हो चुके हैं तो हमारे पास 17 एम्पेयर आ गए हैं। और आप नीचे टोटल पावर देख सकते हैं। जब हम टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए यानी कि वाट्स कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं तो आप टोटल पावर देख सकते हैं 401.2 वाट्स निकल आई है जब हमने इन दोनों सेम रेटिंग के पैनल्स को पैरेलल में लगाया है। तो आपने देखा पैरेलल कनेक्शन में दोनों सोलर पैनल्स का करंट जमा हो गया जबकि वोल्टेज सेम रही। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा सेकंड केस है। इसमें यह है कि व्हेन वी कनेक्ट टू सोलर पैनल्स ऑफ सेम रेटिंग इन सीरीज़ कनेक्शन, यानी कि दो से ज़ायद सोलर पैनल्स जिनकी रेटिंग सेम हो उनको हम सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, सीरीज़ कनेक्शन में हमारी वोल्टेज जितने भी सोलर पैनल लगे हों उन सब की वोल्टेज ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है, जबकि हमारा जो सोलर पैनल्स का करंट होता है वो सेम रहता है। सब सोलर पैनल्स की वोल्टेज ऐड हो जाएगी जबकि करंट सेम रहेगा। तो सीरीज़ कनेक्शन में हम एक सोलर पैनल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सोलर पैनल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिला देते होते हैं, प्लस को माइनस के साथ मिला देते होते हैं और आखिर में हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल बच जाता है और एक नेगेटिव टर्मिनल बच जाता है। एक माइनस की वायर बच जाती है और एक
प्लस की वायर बच जाती है। तो दोस्तों आप रिज़ल्ट में देख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज एक सोलर पैनल की वोल्टेज 23.26 वोल्ट है। तो जब हमने इन दोनों पैनल्स को सीरीज़ में लगाया तो हमारी वोल्टेज जमा होगी 23.26 जमा 23.26 वोल्ट इज इक्वल टू 46.52 वोल्ट्स। इसी तरह आप टोटल करंट देख सकते हैं कि करंट जमा नहीं हुआ, सीरीज़ कनेक्शन में करंट जमा नहीं हुआ। जो एक सोलर पैनल्स का करंट था वही हमारे पास करंट रहा है। वोल्टेज टोटल 46.52 वोल्ट्स और करंट हमारे पास 8.5 एम्पेयर आ गया है। तो हमारे पास टोटल पावर जब हमने करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 395.42 वाट्स निकल आए। तो व्यूवर्स आपने देखा कि सीरीज़ कनेक्शन में हमारी वोल्टेज जमा हो जाती है जबकि करंट सोलर पैनल्स का सेम रहता है। तो दोस्तों अभी हम अपने केस नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। दोस्तों केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केस नंबर 3 और 4 में हमारे जो सोलर पैनल्स की रेटिंग है वो मुख्तलिफ है। दोनों सोलर पैनल्स सेम वाट्स के नहीं हैं। एक सोलर पैनल अगर 180 वाट का है तो दूसरा 375 वाट्स का। इन दोनों केसेस को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। अभी जो हमारे पास केस नंबर 3 है वो ये है कि व्हेन वी कनेक्ट टू सोलर पैनल्स ऑफ डिफरेंट रेटिंग्स इन पैरेलल कनेक्शन। पहले तो हमारे पास दोनों सब सोलर पैनल्स जो थे वो सेम रेटिंग के थे, सब सेम वाट्स के थे। अभी हमारे पास सोलर पैनल्स डिफरेंट वाट्स के हैं। एक सोलर पैनल की वाटेज दूसरे सोलर पैनल की वाटेज से मुख्तलिफ है। तो अभी अगर दो सोलर पैनल्स मुख्तलिफ वाट्स के हों और उनको हमने पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। देखिए पैरेलल कनेक्शन में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि करंट सब सोलर पैनल्स का जमा हो जाता है जबकि वोल्टेज हमारी सेम रहती है। और प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, माइनस को माइनस के साथ जोड़ते हैं। लेकिन अभी आप सामने देख सकते हैं एक सोलर पैनल 180 वाट का है, दूसरा 375 वाट का है। 180 वाट वाले सोलर पैनल की आप करंट और वोल्टेज देख सकते हैं 23.26 वोल्ट वोल्टेज है जबकि करंट 8.5 एम्पेयर है। और दूसरा सोलर पैनल 375 वाट का है और उसकी वोल्टेज 44.5 वोल्ट और करंट 9 एम्पेयर है। यानी कि दोनों सोलर पैनल्स के वाट्स मुख्तलिफ हैं। तो अभी हमने इन दोनों सोलर पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो दोस्तों जब हम इन दोनों पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों का करंट जमा हो जाएगा जबकि वोल्टेज हमारे पास सेम रहेगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज कौन सी सेम रहे, हालांकि वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट है। एक वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा है एक पैनल की 44.5 वोल्ट है जबकि दूसरे सोलर पैनल की वोल्टेज 23.26 वोल्ट्स है। करंट तो हम ले लेंगे, दोनों करंट्स हम जमा कर लेंगे। तो अभी सवाल ये है कि हम वोल्टेज कौन सी कंसिडर करेंगे। तो इस केस में हमारी जो वोल्टेज होती है कम वाली वोल्टेज कंसिडर हो जाती है। तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो वोल्टेज होगी वो 23.26 वोल्ट वाली वोल्टेज कंसिडर होगी। और फ्रेंड्स जो हमारे पास बड़े सोलर पैनल की वोल्टेज है वो कंसिडर नहीं होगी, हमारे पास वोल्टेज लॉस हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स रिकमेंड किया जाता है कि आप सेम रेटिंग के सोलर पैनल्स को लगाएं ताकि आपकी पावर लॉस ना हो। आप टोटल वोल्टेज में देख सकते हैं कि मैंने इसको इंसर्कल किया हुआ है, यानी कि 23.26 वोल्ट्स हमारे पास कंसिडर हुए हैं। तो यही हमारे एंड पे आउटपुट में शामिल होंगे। देख सकते हैं टोटल करंट तो हमारा ऐड हो गया है 17.5 एम्पेयर्स,
जबकि वोल्टेज हमारी लेस वाली वोल्टेज कंसिडर हुई है। अगर इसी टोटल पावर जो हम नीचे निकाल रहे हैं इसमें अगर 44.5 वोल्ट्स वाली वोल्टेज कंसिडर होती तो एब्सोल्युटली हमारे पास पावर यानी वाट्स हमारे पास ज़्यादा आते, लेकिन हमने कनेक्शंस सेम रेटिंग के सोलर पैनल से नहीं किए, इसी वजह से हमें पावर लॉस देखने को मिली है। तो देखिए हमारे पास टोटल पावर 407.05 वाट्स निकल आई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंट रेटिंग्स के सोलर पैनल्स के पैरेलल कनेक्शन की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद अभी हम चलते हैं अपने केस नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों केस नंबर 4 में ये है कि व्हेन वी कनेक्ट टू सोलर पैनल्स ऑफ डिफरेंट रेटिंग्स इन सीरीज़, अगर हमारे पास दो सोलर पैनल्स डिफरेंट रेटिंग्स के मौजूद हों और अगर हमने उनको सीरीज़ में कनेक्ट करना हो तो उनका आउटपुट रिज़ल्ट क्या मिलेगा। हमारे पास अगर दो सोलर पैनल्स हों, उनके वाट्स मुख्तलिफ हों, उनकी करंट और उनके वोल्टेजेस डिफरेंट हों, तो अगर हम उनको सीरीज़ में लगाएंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों अभी सीरीज़ कनेक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लस को माइनस के साथ जोड़ देते होते हैं और बाकी आखिर में हमारे पास एक प्लस और एक माइनस बच जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल बच जाता है। और दोस्तों सीरीज़ कनेक्शन में मैंने आपको बताया था कि वोल्टेजेस जमा हो जाते हैं जबकि करंट जो है हमारा वो सेम रहता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि वोल्टेजेस तो जमा हो जाएंगे। वोल्टेजेस हमारे पास एक सोलर पैनल की वोल्टेज है 23.26 वोल्ट, जबकि दूसरे सोलर पैनल की वोल्टेज है 44.5 वोल्ट्स। तो दोस्तों वोल्टेज तो हम जमा कर लेंगे, लेकिन इसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास करंट जो है वो सेम रहेगा। तो देखिए अभी आप कि करंट किस तरह सेम रहेगा। हालांकि करंट हमारे पास दो किस्म का है, डिफरेंट करंट है हमारे पास। एक हमारे पास सोलर पैनल का करंट 9 एम्पेयर है, जबकि दूसरे सोलर पैनल का करंट हमारे पास 8.5 एम्पेयर्स है। तो दोस्तों इस केस में हम कम एम्पेयर देने वाले सोलर पैनल को कंसिडर करेंगे। जिस सोलर पैनल्स के एम्पेयर्स कम आ रहे होंगे वो सोलर पैनल हमारे पास कंसिडर होगा। दोनों सोलर पैनल्स की वोल्टेज तो जमा हो जाएगी, बट जिस सोलर पैनल की एम्पेयर्स कम आ रहे होंगे तो वो वाला सोलर पैनल्स की करंट हमारे रिज़ल्ट में शामिल हो जाएंगे। अगर एक सोलर पैनल्स यहाँ तो 8.5 एम्पेयर्स मैंने शो कराया है, जबकि अगर मिसाल के तौर पर एक सोलर पैनल 5 एम्पेयर दे रहा है जबकि दूसरा पैनल 9 एम्पेयर दे रहा है, तो हमारे पास 5 एम्पेयर वाला सोलर पैनल का करंट कंसिडर होगा, जिससे दोबारा हमें पावर लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों अगर रिज़ल्ट्स की जानिब जाया जाए तो टोटल वोल्टेज आप देख सकते हैं 23.26 प्लस 44.5 वोल्ट्स इज इक्वल टू 67.76 वोल्ट्स। इसी तरह टोटल करंट आप देख सकते हैं कि कम वाला करंट कंसिडर हुआ है क्योंकि हमने डिफरेंट रेटिंग्स के सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। और देखिए करंट टोटल हमारे पास 8.5 एम्पेयर कंसिडर हुआ है और इसी तरह टोटल अगर वाट्स निकाले जाएं तो हमारे पास 575.96 वाट्स निकल आते हैं। अगर दोनों पैनल्स में से एक पैनल भी अच्छा करंट नहीं दे रहा होगा तो उसी की वजह से आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि डिफरेंट रेटिंग्स के सोलर पैनल्स लगाने से हमें पावर लॉस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।